मुझे बंगला दिलाओ, बैंक बैलेंस दिलाओ, एक बाइक दिलाओ और पीछे चिपकने वाली एक लड़की भी दिलाओ। अगली बार बस से नहीं, शेयरिंग ऑटो से आऊंगा। ये क्या है? पीछे बैठने वाली लड़की मांगी थी, कोई बदसूरत लड़का नहीं। लग गई पनौती। गांव तो पहुंच गया, पता लगाता हूँ जमीन कहाँ है। हे सूर्य देवता, रोज आप मेरी क्यों मारते रहते हो? एक बार मार के खत्म करो ना प्लीज। वरुण, 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 इधर इधर जल्दी आ। अबे पुलिस की रेड नहीं पड़ी, इधर। मैं पीछे के दरवाजे से भाग जाऊंगा। यार हिल क्यों रहा है? इधर आ। अबे तू हिल रहा है। क्या हो गया रे? मेरी एक छोटी सी मदद करना। कैसी मदद? वो बाहर खड़ा लल्लू दिख रहा है, अचार दिख रहे हैं? उसे 5 मिनट में गायब कर। कब कहना है क्या? अरे नहीं नहीं, जानी दुश्मन है? नहीं भाई, दोस्त है। ओह। हम इतने करीब हो गए थे कि उसने करीब से ही मेरी मार ली। तब से मैं इससे पीछा छुड़ा रहा हूँ। तुम कहते हो तो मैं उसे प्लेन के नीचे धक्का मार अरे देता नहीं, हूँ। इसकी जरूरत नहीं। अगर वो पूछे तो कह देना मैं घर छोड़कर चला गया। और बदले में मेरे को क्या मिलेगा? एक क्वार्टर चलेगा। ठीक, इतना बड़ा काम करने के लिए सिर्फ 1 क्वार्टर? तो आधा चलेगा। आधे से मेरा क्या होगा? मेरे को 2 क्वार्टर चाहिए। 2 क्वार्टर हाँ? ठीक है, दे दूंगा। अब जा। अब इसको बताता हूँ। ये बस शायद मेरी मंजिल तक जाए। अरे अरे रुक रुक, नीचे उतर, मुझे तेरे को बताना है। हाँ, तू इस बस से नहीं अगली बस से जाएगा। अगली बस में क्यों जाओ रे? बस में कंडक्टर है, ड्राइवर है और बैठने की जगह भी तो है। पर बस नहीं है। अच्छा, मुझे क्यों रुकाया तूने? अगर तू यहाँ से चला जाएगा तो मेरा 2 क्वार्टर मुझे कहाँ से मिलेगा? और वो तुझे कौन देगा? तुम्हारा दोस्त वासु। वासु? ये कौन है? सचिन पूछ रहा है कि कामली कौन है? जय भूल गया कि वीरू कौन है? पहले सीधा खड़ा रहे। हाँ, पहेलियां बुझाना बंद कर और बता वासु कौन है। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं और मेरा छुटकू दोस्त ये गाना गाते थे। हम दोनों साथ में उठते थे, नहाते थे, टिफिन खाते थे, पढ़ते थे और फेल हो जाते थे। पर आज इस गाने ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए। पर अफसोस ये है कि वो चल बसा। चल नहीं बसा, वहाँ बसा। अरे बाप रे। अरे वासु! वो तेरा दोस्त वासु है क्या? हाँ ना, वही तो मेरा छुटकू वासु है। उसने बोलने को बोला कि वो घर छोड़ के चला गया। मतलब बिना किराए के मैं रह सकता हूँ? हेलो। तो मैंने आज से ये घर ले लिया, रेंट के नाम पे ठेंगा दे दिया है। खिड़की बंद करके कोई छुपता है? ये वासु! अरे वासु, तू फिर से जिंदा हो गया। भगवान ने एंट्री नहीं दी इसलिए वापस आ गया। जब टोनी पिंक और राजू को बताऊंगा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने तेरे नाम पर 10 लाख का कर्जा लिया था। हाँ? जब उन्हें पता चलेगा तू जिंदा है तो वो लोग मुझे पार्टी देंगे और कर्जा लेने वाले को तेरा पता। ए मेरा 2 क्वार्टर निकाल जल्दी से। 2 क्वार्टर चाहिए तुझे? मैं पूरी फोड़ देता हूँ। ये ले। डील तो 2 क्वार्टर की हुई थी, ये ले 2 क्वार्टर रिटर्न। बेवड़ा हूँ, बेईमान नहीं हूँ। इसने भी धो दिया। अबे तेरे आते ही मेरी पनौती शुरू हो गई। क्या क्या सपने दिखाए थे तूने? मेरे जमीन पर एक बड़ा ढाबा खोलेगा। ढाबा क्या, धब्बा भी नहीं है वहाँ पर। पूरी तरह कंगाल होने के बाद मैं यहाँ पर चड्डी बनियान में रहता हूँ, तू वो भी उतारने आया है क्या? चिंता मत कर यार। हाथ मत लगा। अरे वासु, बाथरूम करने के लिए तेरे घर का खेत कहाँ है? खेत सूख गया है। तो तू लोटा लेकर किधर जाता है? मेरे पास एक बाथ टब है। ओह, मतलब सब कुछ बाथ टब में? हाँ, धोना भी। ओह, तो लेट मी ट्राई। अच्छा, तो तूने इस गांव में जमीन खरीद ली है? हाँ, वो भी पूरे 30 लाख में। अगर आज के आज बिक गई तो 1.5 करोड़ मिलेगा। अरे वाह, हम वहाँ पर एक शानदार धोए रूम्स बनाएंगे और कपल्स को स्पेशल डिस्काउंट। हम बनाएंगे मतलब? मेरा नुकसान क्या है ना, इतना तो हक बनता है। चल पहले जमीन देख कर आते हैं। चल। अरे यहाँ क्यों रोक दी? मेरे वजन से पंक्चर हो गई क्या? पंक्चर नहीं हुई है, हम पहुँच गए हैं। अच्छा, वो जमीन है क्या? नहीं। तो फिर वो है क्या? वो भी नहीं है? ये जमीन है। ये वासु, क्या हुआ वासु? तो ये रूम कैंसिल। हाँ? तू तो गया रे। अरे तू क्या बोल रहा है? अरे ये जमीन नहीं है, ये तेरे मौत का फरमान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बता। मुझे लगा था तूने अपने लिए एक आलीशान जमीन खरीदी होगी, पर तूने तो अपने लिए कब्रिस्तान खरीदा है। कब्रिस्तान? हाँ। यहाँ तो कोई भी कब्र नहीं है। 5 मिनट रुक जा, हम दोनों की कब्र तुझे यही दिखेगी, ये आजू बाजू लेटे हुए। साफ साफ बता यार। तूने मुच्छड़ लाला और शेट्टी डॉन के बारे में सुना है? मुझे सिर्फ अमिताभ की डॉन पता है। वो नहीं, असली डॉन। तू उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जान कर क्या करूँगा, पिक्चर थोड़ी ना बनानी है। अबे वो तेरी खूनी पिक्चर बना देंगे। अब जल्दी यू टर्न मार वरना यही समाधि लग जाएगी। अब स्टोरी क्या है, ये जो बाएं तरफ तू जमीन देख रहा है ना, वो है मुच्छड़ लाला की, और जो दाएं तरफ जमीन है वो है शेट्टी डॉन की, और जो गटर बनाने के लिए जमीन है वो तूने खरीदी है। बेचा नहीं तो तू उस गटर में मिलेगा। जिसने भी ये जमीन खरीदी है उसकी अब तक लाश भी नहीं मिली है।
मैंने ये जमीन खरीदी घर को गिरवी रखकर, जो मेरी बहन की शादी के लिए था। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। हुई क्या, हो गई है। ऐसा मत बोल भाई, कोई जुगाड़ लगाना यार। नहीं, कुछ नहीं करूंगा। ओए, हनुमान ने अगर राम जी की मदद ना की होती तो वो पहाड़ की जमीन कहाँ से आई होती? तू मेरे लिए हनुमान बन, वो जमीन का पंगा दूर करना। अब तूने हनुमान जी का नाम लिया है तो मदद तो करनी पड़ेगी। चल मेरे साथ। कहाँ जाना है? रावण की लंका में। ये लंका की दीवार चाइना वॉल जैसी क्यों है? अरे अंदर चल, कुंफू भी देखने को मिलेगा। खुल गया है मौत का दरवाजा। पैर रखते ही धक धक शुरू हो गई। अंदर अपनी माधुरी है क्या? ये तो अंदर जाते ही पता चलेगा। शेट्टी भाई, उसने सबके सामने उसे मार किसी के दिया। मुंह खोलने से पहले गोली उसके अंदर होती है। मुंह ना खोला तो अपने पास रख लेता है। ओ, आगे कुआं पीछे खाई। बहुत समझदार है। कबूतरों, यहाँ कल सुबह आते हैं। रुक जा वरना वो तेरे को ही उड़ा देगा। नमस्ते भैया। वासु, मैं कह रहा था मुझे छोड़कर भाग गया। इधर इधर इधर। कौन है ये चूजा? ये इसका मेरा दोस्त भाई है। पहले सोच लो क्या है। दोस्त जैसा भाई है। कहाँ से आया? विशाखापट्टनम हैदराबाद से। क्या मतलब? विशाखापट्टनम में दूध पीता था, हैदराबाद में बिरयानी खाया। हाँ, सही कहा। यहाँ क्यों आया? वो काम घूमने ढूंढने आया आया था मैं। है। अरे क्यों मरवा रहा करता है? क्या है ये? आप जो बोलो कर लेगा, जो बोलूं वो करेगा? जो नहीं बोलो वो भी कर देगा। दिखने में बकवास है, काम झक्कास है। ठीक ठाक लग रहा है। उठक बैठक करता है क्या? अरे ये अपना जिम खोला है भाई, वहीं पर दंड पेलता है। लॉकडाउन हुआ इसलिए कोई आ नहीं रहा हाँ। था, इसीलिए अकेले जाकर जिम हाँ, यूज किया। इसकी जेब हल्की है पर जिगरा भारी है। देखते हैं क्या कर सकता है तू। सुन रहे? हैं? चल इसकी टांग तोड़। अपना समझ के मारना। ओई माँ। धीरे से नहीं, जोर से मार। अरे यार, बाल लगी रे, पागल है क्या? शाबाश। ऐसे ही हर रोज मैं जिसे भी मारने को कहूँ मार देना, फिर चाहे वो तेरा दोस्त हो या फिर तेरा बाप। समझ गया ना? मैं इसे एक और फटका दूं? जितना कहूँ उतना कर, ज्यादा शान पट्टी नहीं। चिंगम भैया, आज से ये भी अपने साथ काम करेगा। चिल्लर नहीं है। चिल्लर नहीं, तेरा हाथ मेरे हाथ में दे। पता है अब क्या करना है? हाँ पता है। हाँ तो बता। आधा पादा कौन पादा, माभाजी का घोड़ा पादा, आम दाम ढोस, किसने मारे बॉस, लाव ए, चुप। लड्डू। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं जैसा बोलूं वैसा बोल। मेरी जिंदगी भैया के नाम। मेरी जिंदगी भैया के ये नाम। आंखें उनकी रक्षा करेंगी। इसकी आंखें रक्षा करेंगी। उनके लिए जान दे दूंगा। मैं उनके लिए जान दे दूंगा। भैया कहेंगे तो उनके लिए मर जाऊंगा। भैया कहेंगे तो खुशी खुशी मर जाएंगे। यही सच है, सच है, सच है। यही सच है, सच है। मैं शपथ लेता हूँ। आज से तू हमारा आदमी है। चल जा। अरे बाप। कभी सोचा नहीं था मेरी मांग में भी सिंदूर भरेगा। इसका मतलब सदा सुहागन की तरह मांग में सिंदूर भरकर मुझे उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। ज्यादा सोचेगा तो खून भरी मांग हो जाएगी। और तुझे सिर्फ उनकी रक्षा नहीं करना है, दूसरे लोगों को टपकाना भी है। भाई के बोलने पे तुझे किसी के अंदर खंजर घुसेड़ना है, वरना तेरे अंदर खंजर घुस जाएगी। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तो उसी जमीन में गड़ा हुआ मिलेगा। मैं शेट्टी भाई को बता दूंगा कि उनकी वो जमीन मैंने ही खरीदी है। चुप है। दलदल से निकलने की कोशिश करेगा तो और फंसेगा। अब कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है मुच्छड़ लाला। अच्छा, हैं? ये वाला अगर खून निकालता है तो वो शैतान पूरा खून चूस जाता है। पिछले जन्म में ड्रैकुला था क्या? वो क्या है क्या नहीं, वो कल सुबह ही पता चलेगा। अब सो जा। ये देख, मुच्छड़ लाला का अड्डा। इन्होंने बालकनी बनाई, दरवाजा नहीं है। दरवाजा है पर हम नहीं जा सकते। राक्षस और हैवान के बीच में मैं कहां से फंस गया? अरे वासु, आज तक मैंने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया यार। पिछले कई साल से मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत से त्याग किए हैं। अगर ये जमीन नहीं बिकी तो मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। मुझे डर है कि जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तब उन पे क्या बीतेगी। क्या ऊपर वाला हमारी मदद नहीं करेगा? ऊपर वाला का तो पता नहीं, पर एक है जो कर सकता है। हाँ, कौन है वो? मुच्छड़ लाला की बेटी। हाँ? वो उससे बहुत प्यार करता है, उसकी सारी ख्वाहिश वो पूरी करता है। अगर तूने उसे पटा लिया ना तो समझ ले काम हो गया। नाम क्या है उसका? आ से शुरू होता है, ता पे खत्म होता है। हम फिलिंग द ब्लैंक्स खेल रहे हैं। नीता। नी अनीता। एग्जैक्टली। कैसा लग रहा हूँ मैं? मोहब्बत का सस्ता है सर के। कहीं वो मुझे प्रोफेसर ना समझ ले। कहाँ है वो लड़की? सुंदर लड़की इतनी जल्दी नहीं दिखती है बाबा, उसके लिए सब्र चाहिए। हमें पता कैसे चलेगा वो कॉलेज आई है कि नहीं? जब आम लड़कियां तेरे सामने आएगी हाँ। तो सस्ते डियो की स्मेल आएगी, लेकिन जब अनीता आएगी तो फूलों के बागीचे की खुशबू आएगी। मेरे नाक में फूलों की खुशबू आ रही है। क्योंकि सामने से अनीता आ रही है।
मुझे तो सब अच्छी लग रही है। मेरी वाली कौन सी है? हरी वाली है। किसी भी तरह इस प्रसाद का भोग मुझ पर चढ़ा। हाँ? माय गॉड रियली? हाँ मैंने भी उसे कहा था। इस बागीचे में ये फूल खिलकर निखर रहा है। ऐसी नाजुक कली को माली की जरूरत तो होगी ना। जोड़ी सुपरहिट है। माली बनकर गड़बड़ करेगा तेरा खेत उजड़ जाएगा। सुन, पहले काम पे ध्यान दे। अपना काम बनाने के लिए मुझे उससे दोस्ती तो करनी ही होगी। दोस्ती कैसे करेगा, वो डॉक्टर है। हाँ होगी, लेकिन जब मैं प्यार की बीन बजाऊंगा वो जरूर थिरकेगी। हट जाओ रास्ते से। आ जा रहा है? मैं अपनी जमीन वापस लेकर आया। चलता हूँ। अच्छा। ऐसा है कि थेरीज की क्लासें बहुत होती हैं। मैं उसे हाय कैसे कहूँ? हाय। चची रिजेक्ट कर देगी। कैसे हैं जी? उसे देसी लगूंगा। नमस्ते जी। इसमें संस्कृति पता झलकती है है। मधु, कल गर्ल्स हॉस्टल में कुछ लड़के घुस गए थे। हाँ इसीलिए तो सिक्योरिटी टाइट कर दी है और छानबीन के लिए पुलिस भी बुलाई है। अरे बाप रे, पुलिस आ रही है। आज प्रैक्टिकल्स कर। कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। एक्सक्यूज मी, ये एप्रन रखिए, मैं जरा जाके आता हूँ। कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एनेस्थीसिया दे। गेट अप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पिछले प्रैक्टिकल्स में क्यों नहीं थे? अपना एप्रन उठाओ और मेरे साथ चलो। पेशेंट को पहले से बता के रखो कि वो कोई भी ठंडा या गर्म चीज ना खाए, इसकी शक्ल देखिए, किसी भी एंगल से ये डॉक्टर नहीं लगता। वरना जो फीलिंग की गई है वो बाहर निकल जाएगी और वो इसको कैविटी देखकर और तो बढ़ लगता है जाएगी इसका टॉप फ्लोर खाली है। और दांतों में तकलीफ और बढ़ जाएगी। दांत निकालना तो बहुत आसान है, पर पेशेंट को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। Yes. ये आप लोगों का लास्ट प्रैक्टिकल क्लास है, अच्छे से करना। थैंक यू सर। अनीता, तुम उस पेशेंट को देखो। ओके। और तुम रंगा। उस पेशेंट को देखो। ठीक है सर। मेरे पीछे आओ। अरे बाप रे, किस मुसीबत में फंस गया।